आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों किए अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छन के बहती, बंधनों से छन के बहती नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। कितनी भी हो काली माँ, दिखे ना कोई पात, नई उमंग चेतना नई भोर के साथ। स्वागत करती हूँ मैं मेघना विष्णु आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। देखिए सखियों, जहाँ देश की बात आती है वहाँ हमारा सभी का सीना जो है वह गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम सभी को गर्व होता है, महसूस होता है कि हमारा जो देश है उसमें कई सारी संस्कृतियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे परिधान हैं, कई सारे पहनावे अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा जो देश है वह एकजुट होकर रहता है। देखिए सखियों, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का दिन हमारे देश के लिए विशेष है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस आज है, जो कि हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेशन और सकारात्मकता परिवर्तन के एजेंट के रूप में इस विविधता के महत्व को उजागर करना होता है। वहीं अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यह दिन हमें दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानने और उनकी सराहना करने के अवसर प्रदान करता है। यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विविधता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह समुदायों को एक साथ बांधने और शांति और समझ को बढ़ावा देने में हम सभी की मदद करता है। वहीं अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2001 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था और वहीं दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया था। तो सखियों, हम बातचीत का दौर तो जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। सुनो सुनो सब जरा ध्यान दो, बच्चे बूढ़े या जवान हो, सही समय पर सोना जगना, सदा समय का पालन करना, मॉर्निंग वॉक का लुत्फ उठाना या जिम जाकर वेट घटाना। हर दिन हो आहार संतुलित, ताजा हरी सब्जियां फल नित, जंक फूड और तला हो वर्जित, सदा स्वच्छ हो खान पान। रहे निरामय राजस्थान, रहे निरामय राजस्थान, रहे निरामय राजस्थान, खेल कूद कसरत मैदान, रहे निरामय राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। बाबूजी कहा करते थे, बेटा इंसान का नेचर, सिग्नेचर और घर बार बार बदलते नहीं। उनसे मिली सीख के कारण आज मैं पूरी जान लगा रहा हूं अपने घर को बनाने में, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसीलिए सीमेंट भी चुना तो सिर्फ देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। क्या आप झड़ते बालों से परेशान हैं? अब बाल नहीं, टेंशन झड़ेगा। हम लाए हैं आपके लिए नीलतरू हेयर ग्रो ऑयल, जो है 100% हर्बल ऑयल, जो करे आपके झड़ते बाल, डैंड्रफ व खुजली का सफाया और नए बाल उगाए। Buy it now from www.neeltaru.com। साथ ही लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी ये उपलब्ध है। देखिए सखियों, हम बात कर रहे थे हमारे देश की गौरव के बारे में। वहीं 21 मई को हमारे देश में एक और दिवस मनाया जाता है कि वह है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
देखिए सखियों, 21 मई को ही यह दिन भी मनाया जाता है ताकि युवाओं को आतंकवाद के बारे में जानकारी दी जा सके और लोगों की पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया जा सके। यह दिन लोगों को आतंकवाद के एक असामाजिक कृत्य के बारे में जागरूक करता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना, आतंकवाद को कम करना और सभी जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को एकजुट करना होता है। वहीं हम आतंकवाद की बात करें तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन हमें अखबारों या टीवी, न्यूज़पेपर या फिर मोबाइल के ज़रिए आतंकवादी घटनाओं के बारे में पता चलता रहता है। असल में आतंकवादी आम लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। बिना किसी पश्चाताप के वे हज़ारों जो लोग होते हैं उनको मार दिया करते हैं। इसलिए मानवता और शांति के संदेश का प्रचार करना आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने आतंकवाद की गतिविधियों से लड़ने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का कदम उठाया है। बाबूजी कहा करते थे, बेटा इंसान का नेचर, सिग्नेचर और घर बार बार बदलते नहीं। उनसे मिली इस सीख के कारण आज मैं पूरी जान लगा रहा हूं अपने घर को बनाने में, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसीलिए सीमेंट भी चुना तो सिर्फ देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अब कैसी तबीयत है रेखा? बच्चा ठीक है ना? हाँ दीदी, पर बार बार सोनोग्राफी करवाने में बहुत खर्चा आ जाता है। अरे अब राजस्थान सरकार ने उसका भी समाधान कर दिया है। वो कैसे? अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत माँ वाउचर योजना के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी केंद्रों पर भी निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य और सेहत का वरदान हमारा फिट राजस्थान। राजस्थान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी सबका कल्याण, रहे निरामय राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। देखिए सखियों, हम सभी की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का यानी कि स्वयं का ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है गट हेल्थ टिप्स, जिसके बारे में हम डॉक्टर अमित जी गुप्ता, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक और पोषण परामर्श है, उनसे विचार उनके जानते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्ते सर, आपका सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए हम सभी को। मैं डॉक्टर अमित और लगभग पिछले करीब 8-10 वर्षों से मधुमेह मुक्त भारत एक अनोखा अभियान के साथ में लगातार कार्य कर रहा हूँ। सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर भी हूँ और हमने हजारों साथियों को डायबिटीज रिवर्सल में उनकी मदद की है। साथ ही लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कई गंभीर समस्याओं में भी उनको मुक्ति दिलाई है और साथ ही साथ प्राकृतिक तरीके से उनमें बदलाव, पोषक तत्वों की मदद से कई ऐसे साथी जो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उनकी हमने मदद की है ताकि वो वापस से अपनी जो नेचुरल हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको जी सके। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में, तो सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि अपने आप में मतलब अपने न तो शरीर का न सेहत का किसी का ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसे मैं कहूंगा कि अति महत्वाकांक्षा, इसमें व्यक्ति अपनी हेल्थ को सबसे आखिरी में रख रहा है। हालांकि अवेयरनेस अभी आई है कोरोना के बाद से, तो अगर हम थोड़ा सा खाने पीने में बदलाव कर लें, थोड़ा सा व्यायाम की तरफ झुके और प्राकृतिक सोर्स की तरफ हम आगे बढ़े तो यकीनन हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपने बात करी खान पान और अपने सेहत को हम लोग आखिरी में रखते हैं, और वहीं हम सेहत की बात करें तो आजकल देख रहे हैं कि खान पान की वजह से हमारी जो शरीर की पाचन शक्ति है वह काफी हद तक बिगड़ चुकी है। तो इस बारे में आप क्या करेंगे कि जैसे कि पाचन, जो हम लोग खाना लेट खा रहे हैं या फिर साफ सुथरा खाना नहीं खा रहे हैं, जो मन में आता है वो खा लेते हैं, हर कभी खा लेते हैं, तो जो टाइमिंग होती है हमारे खाने की, उसकी वजह से जो हमारी पाचन शक्ति है उसका काफी बिगड़ाव हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि खाने पीने में बदलाव तो हो गया, साथ ही आदतें, इसे मैं कहता हूँ
गट हेल्थ मतलब कि हमारा जो पाचन शक्ति है, जो हमारा पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए जो जरूरत होती है, वो होती है जैसे कि हम बात करते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इनका स्वस्थ ढंग से काम करना हमारे पाचन तंत्र, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाचन तंत्र का सही ढंग से काम करने का मतलब होता है कि जो हम आहार ले रहे हैं, जो भोजन हम समय पर ले रहे हैं, उसको पोषक तत्वों में अवशोषित करने की क्षमता, ये बहुत जरूरी होता है रोगों से लड़ने के लिए, हार्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और कई गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर हम अपनी पाचन क्रिया को सुधारना चाहते हैं, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो फाइबर युक्त जैसे हमारे भोजन होता है कि फल, सब्जियां, अनाज हो गए, फलियां हो गई, जैसे कि हम लोग अगर बात करें इसको और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए तो हमें प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही, अंकुरित अनाज, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। टेंशन को रोकना है, स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हम योग, ध्यान, प्राणायाम इस तरह की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। लगातार नियमित रूप से हम व्यायाम करें और खराब आदतें जैसे कि प्रोसेस फूड, जंक फूड या कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रिंक्स वगैरह, इनसे हम थोड़ा सा दूर रहें, चाय कॉफी का कम सेवन करें, तो डेफिनेटली हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आहार की बात करी, खान पान की बात करी, तो हम लोगों को जो आते हैं हमारी, इनको स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके का आहार लेना चाहिए? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो हमारा आहार है उसमें 2-3 चीजें हम विशेष रूप से शामिल करें। जैसे कि सबसे पहले तो फाइबर, मतलब कि कच्ची सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, सूखे मेवे हो, ये हो गया। दूसरा दही, छाछ और साथ ही साथ जो मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं ज्वार, बाजरा, मकई, ये मोटा अनाज, और साथ में पर्याप्त रूप से पानी का सेवन, मतलब दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी मिनिमम पीना चाहिए। इसे मैं ऐसा कहता हूं कि अगर हम हर घंटे 1 गिलास, जो कि 150-200 ml का ग्लास होता है, अगर वो लेते हैं तो पानी जो है वो भी हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिर रोजाना थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें 30-40 मिनट की वॉक हो गई या कोई भी हल्की एक्सरसाइज, और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और साथ ही साथ हमें गहरी सांस लेने की व्यायाम करना चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। अच्छी नींद भी इसमें जरूरी होती है। हम लोग अधिकतर अभी इन दिनों आहार की हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि केवल पेट भरना ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम भोजन करने वाले होते हैं, आहार कर रहे होते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो जो आहार हमारे शरीर में जा रहा है वो मुझे एनर्जी देने वाला है, मुझे रोग मुक्त बनाने वाला है, तो मैं वैसा ही आहार लूं। तो सबसे बढ़िया है कि प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें और साथ ही साथ लगातार शुद्ध रूप से स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया भोजन हमें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसमें नींद भी एक पैरामीटर होता है। अगर हम अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो भोजन को, पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता वो बढ़ती है, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर होती है और हमारी गट हेल्थ भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। उसमें अभी जैसे कि आपने आहार की बात करी, तो जैसे कि आजकल जो हमारा टाइमिंग है, क्योंकि हम लोग सुबह का खाना जो होता है वह बहुत लेट खा रहे हैं, 1-2 बजे खा रहे हैं, सुबह नाश्ता ज्यादातर होता है तो हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसमें हमारे नाश्ते, खाने और जो डिनर होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या टाइमिंग होनी चाहिए खान पान की? ये देखिए, इसमें अगर टाइमिंग की बात करूं तो जो सुबह का समय होता है, मतलब मैं अधिकतर जो बीइंग अ नेचुरल थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशन काउंसलर जब मैं सलाह देता हूं तो मैं कहता हूं कि जो सुबह का समय होता है 12 बजे के पहले का, वो समय सबसे बेस्ट समय होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी और भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने का भी। तो इस वक्त हमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज मतलब कि मेवा वगैरह हो गया, फलियां हो गई, ये अगर हम भरपूर मात्रा में लेते हैं, जैसे फाइबर से युक्त, मतलब खाली पेट फल खाना सबसे बेस्ट मैं मानता हूं और मैंने कई साथियों पे इसे प्रयोग किया है। जैसे कि आप सेब फल ले सकते हैं, केला है, जामुन है, मौसमी फल ले सकते हैं। सब्जियों में आप जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो ले लीजिए। साबुत अनाज में आप ओट्स ले लीजिए, दलिया है, ब्राउन राइस लीजिए, छोले लीजिए, मसूर, मूंग की दाल, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ में भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता और नाश्ते का एक भरपूर विकल्प हो सकती है। उसके बाद अगर हम लंच की बात करें
तो नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद ही हमारा लंच होना चाहिए। लंच में भी वैसा ही है कि हम मोटे अनाज से बनी हुई रोटियां, चपाती हो गई, हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आजकल कई साथी ऐसा करते हैं कि भोजन के साथ ही सलाद खाते हैं, मतलब कि कच्चा जो है वो भी खा लेते हैं। तो भोजन से मतलब कि पके हुए अनाज से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमें कच्चा अनाज मतलब कि फल या सब्जियां लेना चाहिए, जो कि हम सलाद के रूप में लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से कार्य करते हैं और हमें अपच, गैस, एसिडिटी, खट्टे डकारे आना, पेट भारी लगना, पेट फूलना, ये समस्या नहीं होती। और भोजन से आधे से 1 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना है। पानी भी रूम टेम्परेचर वाला पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर हम रात के समय की बात करें कि रात का जो समय होता है उस टाइम हम क्या खाएं, तो रात के समय भी आप हल्का आहार ले सकते हैं, लेकिन सोने और रात के खाने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद अगर हम खाते हैं तो हमें रोगों को आमंत्रण दे रहे होते हैं। मतलब कि 6-7 बजे के आसपास हमारा रात का भोजन हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें खाली पेट सोने जाना चाहिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो लंबे समय तक हम स्वस्थ बने रहेंगे। वही अभी आपने बात करी थी कि खाने के रिलेटेड, तो जैसे कि अगर हमारा खान पान बिगड़ जाता है और गट हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हाथों में सूजन आ जाना, ये सब कुछ, तो इनके क्या क्या लक्षण होते हैं कि हम लोगों को पता चल जाए कि हमारे ये बीमारी पनप रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें लक्षण की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम आंतों की बात करते हैं। आंतों का और इम्यून सिस्टम का बहुत गहरा संबंध होता है। आंतों में करीब 70% हमारी जो कोशिकाएं होती है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली होती है। मतलब वो बाहरी आक्रमण जो हमारे शरीर के ऊपर रोग आक्रमण कर रहे होते हैं उससे रक्षा करती है। तो अगर हमारी आंतें सही रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी अगर आंत सही है, गट हेल्थ मेरी सही है, तो इम्यूनिटी मेरी ज्यादा बेहतर है। मतलब कि जैसे कि बार बार बीमार पड़ना, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, स्किन की प्रॉब्लम, खून की कमी होना, हार्मोन्स का डिसबैलेंस, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लगातार गिरना, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाना। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये मतलब आपको लगातार टेंशन रह रही है या फिर कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि जो अभी इन दिनों लाइफ स्टाइल का चैलेंज आ रहा है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये तो हमारी मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं हैं। मतलब कि भोजन का पचना और भोजन का नहीं पचना, ये दोनों डिफरेंस पैदा करती है कि किस तरह से मैं लंबे समय तक स्वस्थ बने रह सकता हूं या रह सकती हूं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि आप जरा सा आप चेक करें अपने आप को। आपकी बॉडी खुद आपको सिग्नल दे रही होती है कि मेरे पास कोई चैलेंज है, मुझे कोई बीमारी आने वाली है। तो अगर हम इसको समझ जाते हैं और चैलेंज के रूप में यही है कि जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है हमारी उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी गट हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मैं लगातार बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो धीरे धीरे अगर हम अपने आहार पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम रोग मुक्त जीवन बड़ी आसानी से जी सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हमारी जो जीवन शैली है इसमें हम किस तरीके से गट हेल्थ को लेकर बदलाव कर सकते हैं? हाँ, गट हेल्थ को लेकर अगर बदलाव करना है तो देखिए इसमें मैं स्पेशली बात करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी के ऊपर वो ध्यान दे कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। क्या वाकई में वो टाइम पास के लिए खा रहे हैं? कई लोग तो जो फूडी होते हैं, ये फ्री टाइम है तब। तो अब इसमें अगर गट हेल्थ मेरी डिस्टर्ब होती है तो वो ये है कि लगातार अगर मैं खाते रहता हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जो कैलोरी मैंने इंटेक की उसको मैं बर्न नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ चैलेंज क्या आएगा कि पाचन क्रिया मेरी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर मैं लगातार व्यायाम करते रहता हूँ तो मेरी पाचन क्रिया जो है वो बढ़ती है, साथ ही साथ हाथों में भोजन का जो अवशोषण है वो भी हो जाता है। और अगर मैं दूसरा कारण, अगर मैं ऐसा फूड खा रहा हूं जिसमें कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी युक्त भोजन है और तेलीय पदार्थ ज्यादा है, तो भी मेरी आंतों को ज्यादा काम करना होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तीसरा, मैं उस वक्त खा रहा हूं जब मुझे नहीं खाना चाहिए, मतलब मैं केवल फूड का शौकीन हूं, केवल खाने का शौकीन हूं, मुझे जरूरत नहीं है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरी बॉडी में उतना इंसुलिन नहीं निकलेगा,
जो कि भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचा सके, ग्लूकोज को। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको बार बार काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब कई गंभीर बीमारी से बचने के लिए मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये मुझे खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरी बॉडी के अंदर एक अलार्म फिट है जो मुझे तुरंत रिएक्ट कर देता है कि यार ये चीज मुझे नहीं खानी चाहिए और ये मुझे खाना चाहिए। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छे से अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। और वही हम महिलाओं की अगर बात करें तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि महिलाएं सबसे पहले तो एक तरीके से अपने परिवार की बहुत अच्छे से जिम्मेदारी उठाती है। और महिलाओं को मैं स्वस्थ रहने का संदेश ये दूंगा कि महिलाएं अपनी परिवार की जिम्मेदारी के साथ में अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझे। वो क्यों समझे? क्योंकि इन दिनों अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं में थायराइड का चैलेंज बड़ा भारी आ रहा है। अगर हम लगातार हार्मोन्स का डिसबैलेंस से ग्रसित हैं, हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हमारी सही नहीं है, तो थायराइड का चैलेंज आ सकता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है हमारे, वो हमारे जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली गट हेल्थ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मासिक धर्म को भी प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे कंट्रोल हो सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे से खान पान में बदलाव कर लें, क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये हार्मोन्स जो है, और फिर एक और हार्मोन होता है इसमें सेरोटोनिन, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि आंतों की गतिशीलता, संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। अब जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उन्हें वही आहार खाना चाहिए जिसमें कि फैट और कैलोरी कम हो। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो लगातार एक्टिविटीज करती रहती है, वो थोड़ा सा फैट और कार्बोहाइड्रेट, जो अच्छा फैट जिसमें होता है, वो आहार ले सकती हैं। लेकिन महिलाओं को अपने व्यायाम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए और परिवार की सेहत को ध्यान में रखते हुए खुद की सेहत पर भी प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। जी सर, कि अपना जो कीमती समय हमें दिया और उसके साथ साथ जो हमें जानकारियां दी, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो लोग लाभ उठाएं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सखियों, अभी हम सभी ने सुना डॉक्टर अमित जी गुप्ता से ली हुई बातचीत, जिसमें उन्होंने हम सभी को बताया कि किस तरीके से हम अपनी गट हेल्थ को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी इन टिप्स को अपनाकर अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो सेहत है, उसको तंदुरुस्त बनाएंगे।